गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीटीसी तिब्बती में आप लोग का स्वागत है। बेल्ट्रॉन का जो है आपका 25वां क्लास है, ठीक है। जीके का 25वां आपका पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना से स्टार्ट होगा? 163 हो गया था। डॉक्यूमेंट्स बोलता है, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी पता है, उस दिन बताए थे, याद कीजिए। हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ठीक है। दो कंडीशन में कॉपी आता है आपका, एगो हार्ड कॉपी होता है, दूसरा सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी। अब हार्ड मतलब क्या होता है? मजबूत। मजबूत वो लकड़ी जैसा मजबूत नहीं समझिएगा, ठीक है। अब मोटा पन्ना नहीं, जिसको हम छू सकते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। जैसे कि आपका सॉफ्ट कॉपी तभी तक रहता है जैसे कंप्यूटर में आपका ओपन है या कोई काम कर रहा है या डाटा सेव है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा, ठीक है। और प्रिंटर से पेपर पे निकल जाएगा तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर से आपका बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं आपको? हार्ड कॉपी। और कंप्यूटर में जब तक डाटा आपका ओपन है, जब तक खुला हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। बस सिंपल कंडीशन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्टोरेज। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई। तो स्टोरेज पूछता है किस माध्यम से आपका जो है डाटा स्टोरेज होता है, तो वाइट के द्वारा से होता है। मेमोरी में हम पढ़ाए थे। आपका मेमोरी में सारा चीज़ हम बताए थे, केबी, एमबी, जीबी, ये बीट और वाइट क्या होता है, पूरा डिटेल में बताए थे, ठीक है। और मेमोरी पार्ट भी रिलीज कर चुके हैं, ठीक है। और जिसको जो प्रॉब्लम है, एडीसी का क्लास में मेमोरी पार्ट आपका खत्म हो चुका है, और फिर से जब एडीसी का क्लास स्टार्ट होगा दूसरा बैच का, तो उसमें हम बता देंगे मेमोरी पार्ट क्या होता है, ठीक है। ये वीट और वाइट का इतना ध्यान दीजिएगा कि वाइट होता है और वीट से बड़ा होता है, ठीक है। वीट से बड़ा होता है आपका वाइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो रैम का फुल फॉर्म सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल फंडा पूछ रहा है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम से पता चलता है कि इसमें डाटा क्या करता है, एक्सेस करता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, ये वोल्टाइज होता है कि नॉन वोल्टाइज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वोल्टाइज या नॉन वोल्टाइज, ठीक है। नहीं, वोल्टाइज होगा, जब भी होगा वोल्टाइज होता है। नन मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, सबका डाउट क्लियर हो जाए। नन मतलब होता है बंद, ठीक है। नन मतलब क्या होता है? बंद। अरे तुम लोग में नहीं अलग होता है, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। नन मतलब क्या होता है? बंद। और ये जो होता है आपका रोम होता है, ठीक है, रोम। ये क्या होता है, रोम में क्या होता है कि डाटा जब आप सेव कर देते हैं तो वह कहाँ चला जाता है? रोम में चला जाता है, रहता है रेमे में पहले, ठीक है। जब तक आप डाटा को काम करते हैं या चेंजिंग करते हैं और या ओपन किए हुए हैं, तो आपका कहाँ पे है? तो रैम में है। और इसी डाटा को हम सेव किए तो कहाँ चला जाएगा? रोम में। और रोम से कहाँ ट्रांसफर होगा? हार्ड डिस्क में, ठीक है। क्योंकि मुख्य डाटा जाके आपका हार्ड डिस्क घर होता है, ठीक है। आपका जितना भी स्टोरेज कहाँ होता है? तो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। और हार्ड डिस्क में जाके डाटा क्या है? रुक जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का। क्योंकि इसलिए अब ये नॉर्मल सी बात है कि हार्ड डिस्क नहीं होता, वहाँ पे क्या डाटा सेव हो पाता या कोई सॉफ्टवेयर चढ़ पाता? नहीं चढ़ पाता है। आदमी को यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है कि रोम अभी भी मेमोरी रोम है कि हार्ड डिस्क है, ठीक है। रोम है कि हार्ड डिस्क है। और कंप्यूटर में ये देखिए, जब तक हार्ड डिस्क नहीं रहेगा तो बाकी कोई काम नहीं रहेगा, रोम क्या करेगा अकेला है? रोम करेगा क्या? क्योंकि हार्ड डिस्क में ही सारा डाटा रहता है। हार्ड डिस्क को खोल लीजिए, बाकी कुछ खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा, कोई डाटा कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वोल्टाइज होता है, ठीक है। वोल्टाइज मतलब क्या होता है कि बिजली अचानक चला आ जाता है या चला जाता है और कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सारा डाटा क्या होगा? डिलीट हो जाता है, ठीक है। और रोम में क्या होता है, डाटा सेव करने के बाद ये डाटा इसमें आपका डिलीट नहीं होता है, इसीलिए वोल्टाइज और नॉन वोल्टाइज में अंतर होता है। बस ये इतने से ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछता है कि वोल्टाइज है कि नॉन वोल्टाइज है। तो कंफ्यूजन में आदमी को मार देता है, उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वोल्टाइज और नॉन वोल्टाइज में ये दोनों यही डिफरेंस होता है, ठीक है। नॉन मतलब होता है बंद, ठीक है, नॉन मतलब होता है बंद। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे जस्ट रोम का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये रोम और रैम का सबको पता है, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। और रीड ऑनली मेमोरी यहाँ पे पूछ रहा है।
तो रीड ऑनली, इसे नाम से पता चल रहा है, रीड का मतलब ऑनली सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, ठीक है। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। खाली रीड मतलब क्या, पढ़ना, ठीक है। अब जैसे कि ये कहने का मतलब है ये पीडीएफ है, और पीडीएफ में डायरेक्ट क्या कोई चेंजिंग होता है या चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, वो हिंदी तो परेशानी है, हिंदी तो ना के बराबर होगा चेंजिंग, फॉन्टे चेंज हो जाएगा, दूसरे में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिएगा, फॉन्टे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये रोम होता है, और रोम जो होता है परमानेंट होता है, ठीक है, ये परमानेंट होता है, लाइट कटने के बाद भी ये आपका जो डाटा इसमें सेव करता है, डाटा को सेव करते हैं तभी आपका डाटा रुकता है, ठीक है। अभी क्या बोले, सेव नहीं रहता है, सेव आपको करना पड़ेगा, कि अपने सेव कैसे हो जाएगा, आपका रोम रहे या रैम रहे, आपके बिना परमिशन से कुछ कंप्यूटर में होने वाला है, वो पत्ता तक नहीं हिलेगा, ठीक है। जैसे भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो आप लोग के बिना क्या पत्ता हिल जाएगा कंप्यूटर, जैसे जहाँ छोड़ेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। आपको सेव करना पड़ेगा ना, सेव कीजिएगा तभी ना आपको जाके वहां सेफ्टी करेगा, ठीक है। ये हम बताए थे कि ये गार्डिंग का काम करता है, ठीक है। आपको ये मुख्य रेम रेम आपको क्या करता है, डाटा को जाकर डिस्प्ले पे ओपन करता है, इसका काम यही था, ठीक है। और सबसे फास्ट व्यक्ति होता है आपका रैम, सबसे फास्ट व्यक्ति आपका कौन होता है, तो रैम होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा काम इसको सौंपा गया है कि तुम जल्दी लाओ और जल्दी से ओपन करो। मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइलों में कभी कभी कोई प्ले स्टोर खोलते हैं या कोई भी ऐप खोलते हैं, ठीक है, तो वो ओपन करने का काम कहाँ, आप मोबाइल में कहाँ जाके रुकेगा, रुकेगा तो आपका रोम में रुकेगा जाके, क्या कि रोम को यहाँ स्थायी मेमोरी दिया है, ठीक है। और इसी में आपका फोटो इमेज जो भी फाइल है तो आपका जाकर यहाँ पे है ना, रोम में है ना, और उसको ओपन करिएगा तो कौन लेके आएगा, ले जाने के लिए आपका रैम है, ठीक है, डिस्प्ले पे, तभी ना आपको दिखेगा, क्योंकि फाइल तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें हमको क्या सभी को एक ही बार ओपन करना है, नहीं नहीं, कितने टाइम में करना है, तो एक तो चुन के ना वो निकालेगा उसी में से, ठीक है। वो किसका काम है, तो आपका रैम का काम है, ठीक है, रैम का काम। हाँ, और यहाँ पे ये भी बता देते हैं, पूरी तरह से रोम हमको बनाने के लिए सीडी या डीवीडी कैसेट चाहिए, क्या सीडी या डीवीडी, ठीक है, ये कैसेट की जरूरत होगा, ठीक है। ये कैसेट, जैसे कि सिंपल सी बात है कि वहाँ पे हम लोग जैसे शादी ब्याह में क्या होता है कि वीडियो मिक्सिंग करता है, ठीक है, या तो कैमरे से वीडियो लेके गया, ठीक है, ये वीडियो शूटिंग करके वो क्या करता है, वो लेके चला जाता है, इसके बाद मिक्सिंग करके किस में डालता है, और सीडी या डीवीडी। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये सीडी डीवीडी जो होता है ब्लैंक कैसेट आता है, मतलब खाली कैसेट आता है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में कैसेट खाली आता है। और ये भी चीज हम बता देते हैं कि ये कैसेट में अलग अलग कैपेसिटी का कैसेट होता है, ठीक है। आपका सीडी है तो हम बताए तो 4 पॉइंट कितना, इतना जीबी का, ठीक है, 4 पॉइंट आपका इतना, ठीक है। आपका डीवीडी का कैसेट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 पॉइंट पूछता, 8.5 जीबी, ठीक, आसपास में। अब इसमें एक ब्लैक कलर का आता है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर में डायरेक्ट जो होता है 25 जीबी का रहता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन में आपका मार्केट में एक सीडी कैसेट आता है, सीडी और डीवीडी कैसेट, ठीक है, इसी का उपयोग करके वो सब डालता है। और ये भी बता देते हैं कि पूरी तरह से रोम में डालने के लिए कौन सॉफ्टवेयर की आपको मदद चाहिए, इसका आता है वर्ण सॉफ्टवेयर, का नाम है वर्ण सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्ण सॉफ्टवेयर से क्या, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, इमेज हो या फोटो हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट सीडी कैसेट में आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मेमोरी शब्द संबंधित है तो किससे है, तो स्टोरेज से, क्योंकि मेमोरी किससे है, डाटा स्टोर करता है, इसलिए स्टोरेज से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बोलता है कौन सबसे कोमल प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, क्या है, मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, ठीक है। कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किसमें यथावत होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डाटा जो है आप सेव करते हैं, ठीक है, समझिए क्वेश्चन, डाटा जब आप कंप्यूटर में सेव करते हैं, बोलता है कंप्यूटर में सेव करने के बाद जो बंद करते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी का खुला रहेगा, बंद तो करना ही पड़ेगा, तो आपका डाटा किस में यथावत होगा,
तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्यों होता है ये भी हम रीजन बता देते हैं। ये हार्ड डिस्क जो आपका होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है, ये प्रथम नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रथम किसको माना जाएगा, तो प्रथम आपका रोम को माना जाता है, रोम और रैम होता है, ठीक है, इसको आप प्रथम मानते हैं, ठीक है, ये दो प्रथम होता है, बाकी सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखिए सेकेंडरी स्थान क्यों बोला जाता है, ये सेकेंडरी स्थान इसलिए बोला जाता है जब चाहे आप खोल सकते हैं, जब चाहे आप लगा सकते हैं, उसको सेकेंड स्थान दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल में अभी मेरे पास पेन ड्राइव लगा हुआ है, तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, इसको जब चाहे खोल सकते हैं, जब चाहे इसको लगा सकते हैं, ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस में काम आता है। उसी प्रकार से हार्ड डिस्क होता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 170 बोल रहा है ना, 170 में बोलता है कि कौन सीपीयू के लिए सामान्य गणित फार्मूला क्या है, परफॉर्म करता है। अब ये परफॉर्म करता है तो क्या है, ए एल यू, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी भी बता देते हैं ए एल यू का क्या होता है। तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब इसका यूज क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, ये भी हम बता देते हैं। इसका ये तो फुल फॉर्म बताए, और इसका हिंदी होता है अंकगणित, ठीक है, अंकगणित। और ये भी चीज हम बता देते हैं कि एम एस एक्सेल में जितना भी कैलकुलेशन का यूज किया जाए, जितना भी कैलकुलेशन का यूज करते हैं, इसी का परमिशन से करते हैं, क्योंकि इसका हिंदी ही हो जाता है आपका अंकगणित। और हम लोग कंपटीशन में क्या बनाते हैं, अंकगणित। और 1 से लेकर 10 या 12 तक क्या बनाए, तो उसी का एक एक टुकड़ा बनाए। अंकगणित का ही एक एक टुकड़ा था, जो कि नाम क्लास 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया या 6 दिया, जाके आपको लास्ट में क्या पढ़ना पड़ता है, तो अंकगणित। इसलिए इसका हिंदी क्या है नाम, अंकगणित, ठीक है। आगे बढ़े, आ रहा है समझ में, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या है जी, इतना डिटेल से बता रहे हैं फिर भी समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है। नहीं तो क्वेश्चन खाली अब सॉल्व करना था तो तुरंत कर देते, तो फिर दिक्कत क्या थी। अब बोलते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, तो किसके माध्यम से, ये जो है ये बस होता है, ठीक है। अब ये मदरबोर्ड तो सबको पता है मदरबोर्ड है, ठीक है। अब ये मदरबोर्ड और कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब छोटे छोटे जो पार्ट लगा हुआ है मदरबोर्ड में, ठीक है, उसको कंपोनेंट बोला जाता है। वो बोलता है उसके बीच में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल, मतलब राउंडिंग घूमता है, ठीक है, वो घूमता है तो किसके मदद से, तो ये बस की मदद से, याद रखिएगा, ठीक है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। तो कंप्यूटर को बोलते हैं मुख्य पटल। तो मुख्य, जब भी जैसे कि इंसान के मुख्य पटल पूछा जाए तो सबसे मुख्य पटल क्या होगा, पहले तो शरीर का हड्डी, अरे किडनी तो बाहर में गया, अब ढांचे नहीं रहेगा तो मसवा कहाँ लगेगा, हाँ हट, अरे गला नहीं, मुख्य पटल का मतलब समझ रहे हैं, मुख्य पार्ट शरीर का क्या होता है, पहले ढांचा चाहिए ना, कोई भी हार्डवेयर आप बनाते हैं तो क्या बनाइएगा पहले, हटिए ना, तभी ना बाकी आगे कुछ उसमें साटिएगा, मट्टी साटिएगा। अब मूर्तियां बनाते हैं तो क्या बनाते हैं पहले, लारा, तो उसी को ना हड्डी बोल ढांचा होगी, ठीक है, उसी को तो बोला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मुख्य पटल में क्या आता है, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड ही नहीं रहेगा तो बाकी आपका कौन काम का कौन सा कंपोनेंट जोड़िएगा उसमें, ठीक है, इसलिए होता है यहाँ पे मदरबोर्ड। चलिए आगे बढ़े। बोलते कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाएगा, तो मदरबोर्ड कहलाएगा। बाकी अगर और पूछेगा तो और हार्ड डिस्क आपका रैम वगैरह सबको जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य पार्ट आपका मदरबोर्ड है, ठीक है। हाँ, इसको मम्मी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हाँ बेटा, अब सबका बेटा पूछोगे तो बेटा कहाँ से लाएंगे। अब बोलता है पीसी का पूरा नाम, ठीक है। हम लोग जितना भी कंप्यूटर लैपटॉप जो यूज करते हैं, लैपटॉप तो लैपटॉप का नाम लैपटॉप है, ठीक है। डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप, उसी का नाम पीसी है, ये जितना भी है इसी का नाम पीसी है।
और पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल मतलब एक व्यक्ति उस पर बैठ के यूज कर पाए, उसी को पर्सनल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे पढ़िए। अब बोलता है एक्सेसरीज जिस स्थान पर यह सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पोर्ट का मतलब समझ रहे हैं, ये हिंदी में पोर्ट है। ठीक है, आपका यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे पिन दिया हुआ है बोर्ड का, जो हम पेन ड्राइव कनेक्ट किए हैं, ठीक है, उसको पोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे पोर्ट रहेगा नहीं तो आप कोई भी चीज कनेक्ट नहीं कर सकते डिवाइस को। ठीक है, सीपीयू में भी आपका आगे पीछे दोनों पोर्ट रहता है। अब पोर्ट रहेगा तभी ना कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव आपका जो भी कनेक्ट करना है, माइक विक सब पोर्ट ही नहीं रहेगा तो आप कनेक्ट किस में क्या कीजिएगा? तो उसी को क्या बोलते हैं? आ पोर्ट तो वही हो गया आपका ना। ये दिखाइए तो यहाँ पे देखिए, आपका आपका सीपीयू का पीछे बहुत सारा तार जो जोड़ते हैं ना, उसी को पोर्ट ए में ना जोड़ते हैं, उसी को पोर्ट बोला जाता है। हाँ, वो तो चार्जर पोर्ट हो गया ना। हाँ, अब यूएसबी को जोड़िए या PS2 जोड़िए या VGA केबल जोड़िए या लैन केबल जोड़िए, वो सब क्या है? सब पोर्ट रहेगा तभी ना हम लैन केबल कनेक्ट करते हैं। नहीं, वो सब आ गया ना, आपका खाली नाम चेंज हो गया, पोर्ट में सब भी आ गया। ठीक है, अब कोई बोलेगा VGA केबल का आपके लैपटॉप में नहीं दिया पोर्ट तो नहीं कनेक्ट होगा, यूएसबी नहीं दिया है तो यूएसबी नहीं कनेक्ट होगा, सिंपल फंडा है, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, जो पोर्ट रहेगा वो कनेक्ट होगा। चलिए, क्लियर है ना? डाउट नहीं रखिएगा मन में, और डाउट रहेगा तो बहुत बीमारी बहुत बड़ा लगता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर में IB बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है IBM। ठीक है, ये VBI, ये क्वेश्चन तो सब जितना भी हम बता रहे हैं सारा अर्थ बताते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार सुनिए और अच्छे से याद हो जाएगा, दोबारा 10 बार रटा हुआ मारने से नहीं होगा, क्योंकि जीके एक तो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा बोल, IBM PC कंप्यूटर के बीच की बोर्ड में कितने की होती है? तो ये देखिए, आपको ये चीज हम बता देते हैं, आपका कीबोर्ड जो आता है दो कंडीशन में कीबोर्ड आता है। एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में 84 रहता है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड 84 नंबर दिया गया है, ये नहीं कि 84, कीबोर्ड में तो 104 रहता है। ठीक है, ये नंबर है। हाँ, इतना नंबर का। हाँ, जैसे कि सबका नंबर होता है ना, बोर्ड का नंबर कि इतना बाय इतना बोर्ड है, बस उसी प्रकार से ये आपका 84 जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, हम लोग जो 84 का यूज करते हैं। ठीक है, 83 है, ये दूसरा चीज का कीबोर्ड है। ठीक है, वो कीबोर्ड है, दो टाइप का बोल रहे हैं, दो टाइप का मार्केट में आता है, लेकिन ये वाला नहीं चलता है, 84 वाला चलता है। 84 जितने भी कीबोर्ड मार्केट में चलता है 84। दोनों दे दे तो पहले इसको टपकना है। ठीक है, ये नहीं मिलेगा तब उसको मानना है। अब या, अब यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, नाम से भी आप पकड़ सकते हैं इस नाम को। ठीक है, ओनली तो कीबोर्ड तो नहीं पूछ रहा है कितना नंबर का स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, यहाँ पे जोड़ दिया नाम को, नाम नहीं रहता तो कंफ्यूजन करते, नाम तो पूछ रहा है। हाँ, अब इसका संक्षिप्त रूप होता है यूपीएस। ठीक है, यूपीएस। और यूपीएस में क्या होता है, आपका 12 वोल्ट का बैटरी होता है। क्या होता है? 12 वोल्ट का। ठीक है, 12 वोल्ट का आपका बैटरी रहता है, और उसी में बैटरी से ही आपका सिग्नल सिस्टम जो होता है ना, लाइट चला जाता है तो थोड़ा देर, आधा घंटा पौने घंटा वो चलता है। ठीक है, अब ज्यादा बैटरी लगा लो, सीधा इन्वर्टर लगा दो, यूपीएस की क्या जरूरत है? बोलते उससे ज्यादा नहीं चलता है। सारा फुल फॉर्म बता दिए हैं। फुल फॉर्म दुनिया का जितना भी शॉर्ट नाम दिया है, लगभग 400 प्लस 500 प्लस फुल फॉर्म सब निकाल चुके हैं शुरू में। ठीक है, फुल फॉर्म सब निकल चुका है।
शुरू में सबसे पहले क्लास में फुल फॉर्म दिए हैं, यहाँ तक कि शॉर्ट और फुल फॉर्म सबसे आगे दिए हैं। शॉर्ट और फुल फॉर्म जितना भी शॉर्ट बनता है आपका, बोलते हैं कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है, तो कौन सा, तो माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग ब्रेड बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये ब्रेड होता है। और ये सबसे छोटा जो होता है ना, ब्रिटानिया जैसा रहता है, ये बिस्किट का आधा भाग गोल्डन कलर का चमकीला होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। और कंप्यूटर में ये भी जान लीजिए कि सबसे महंगा पार्ट प्रोसेसर होता है, ठीक है। आपका 50,000 का सीपीयू लगाते हैं, उसमें 20 से 22,000 का जो है आपका प्रोसेसर ही लगा हुआ है, ठीक है। हाँ। बाकी आपका बोर्ड है, कोलिया है, अति है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, वो तो सब अलग अलग लगता है। लेकिन प्रोसेसर जो होता है सबसे महंगा पार्ट होता है। और ये जो होता है मदरबोर्ड से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। ये मदरबोर्ड से चिपका हुआ रहता है। ये भी बता देते हैं, इस पे ये प्रोसेसर पे जो है डायरेक्ट आपका पंखा का हवा नहीं चाहिए, नहीं तो प्रोसेसर आपका जल के राख हो जाएगा, ठीक है। इसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम लोग पहले देखिए दादा सब क्या करता था, एल्युमिनियम का लोटा रहता था ना, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। अब जैसे कि ये बोर्ड है, ये इसको बोर्ड मान लीजिए, इसको यहाँ पे प्रोसेसर लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम कसेंगे। एल्युमिनियम का बॉक्स आता है, 4 पिन का रहेगा, ठीक है। एल्युमिनियम का बॉक्स रहेगा, यहाँ पे 4 पिन को कनेक्ट करेंगे, इसको कस दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल्युमिनियम का बॉक्स कसेंगे, ठीक है। और एल्युमिनियम के बॉक्स के ऊपर पंखा कसेंगे। ये चीज बीच में ध्यान देना है कि वो बीच में चिपकता है। ये प्रोसेसर का पिछला भाग और एल्युमिनियम का जो चिपकेगा वो थर्मोकोल लट्ठा से चिपकेगा, ठीक है। वो लट्ठा से चिपकेगा, इसके बाद वहां पे क्या पंखा कसाएगा। पंखा किसको ठंडा करेगा, एल्युमिनियम को करेगा। एल्युमिनियम किसको ठंडा करेगा, प्रोसेसर को ठंडा करेगा। तभी आपका वहां पे ठंडा रहेगा। और इंसान का जब दिमाग गर्म होता है तो किसी को कुछ बोल देगा, जब कंप्यूटर का दिमाग गर्म होगा तो ऊपर नीचे बुक बाक करना स्टार्ट। तो आप बीमारी समझ लीजिए कि प्रोसेसर के ऊपर पंखा जल गया है, या लैपटॉप में ऐसा कंडीशन आ रहा है, तो नस पकड़िए और देख लीजिए कि यह बीमारी है, ठीक है। डॉक्टर लोग क्या करता है, ऐसे ना पकड़ता है, ठीक है। हाँ, तो आपके पास थर्मामीटर नहीं है ना, मिलेगा, आपको ऐसा ही पकड़ना पड़ेगा क्या बीमारी है। चल आगे बढ़े। कंप्यूटर में बोलते हैं सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है। कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो क्या है, सीडी राइटर। क्या बोलेंगे, सीडी राइटर। अरे राइट बोलिए या राइटर बोलिए, ड्राइव है, और सीडी ड्राइव। चलिए, सीडी ड्राइव का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, मार्केट में सीडी ड्राइव ना तो अब लैपटॉप पे आ रहा है और ना आपका पीसी में आ रहा है, ठीक है। आप तो मोबाइल का कहाँ पे चला जाता है, जो मोबाइल में आता है सीडी कैसेट लगाने के लिए, तो दूसरा दुनिया में क्या चला जाता है, ठीक है। उसको ये चीज न पूछ रहा है, आपको कंप्यूटर बता रहे हैं, लैपटॉप बता रहे हैं, आप मोबाइल में चले जाते हैं, मोबाइल में सीडी कैसेट लगाइएगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझिए, आप क्वेश्चन के बाद में तब मजा आएगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझिए कि कैसेट सीडी मोबाइल में नहीं लगेगा। ये बता रहा है कि लैपटॉप में आपका सीडी कैसेट नहीं आता है, ठीक है। अब जितना भी नया जनरेशन का लैपटॉप आ रहा है उसमें सीडी कैसेट नहीं लगेगा, ठीक है। वो पुराना जनरेशन का है। और आपका पीसी में भी आपको अलग से लगवाना पड़ता है, ठीक है। और अलग से लगवा के क्या करेंगे, 2500 से 3000 रुपया फालतू फंसेगा, ठीक है। और आज तक अभी के समय में क्या है कि सारा गूगल पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहता है, तो हम लोग पेन ड्राइव में डाउनलोड करके डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए सीडी या डीवीडी कैसेट की जरूरत नहीं पड़ता है मार्केट में। चलिए आगे बढ़े। हाँ, पेन ड्राइव का, अब यहाँ पे क्या बोले, इसका इसका कोई एज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का कोई गारंटी नहीं। हाँ, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, जब तक, हाँ जब तक चल रहा है तब तक यूज कीजिए, ठीक है। इसका कोई एथी नहीं है।
चलिए आगे पढ़िए। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने का, उन्हें आपस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस। ठीक है, कौन करता है? इसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं या सूचनाएं बोलते हैं। एक से अधिक है तो सूचनाएं, और एक है तो आपका सूचना। किसको बोलेंगे? तो डाटा को बोलेंगे। और डाटा ही नहीं रहेगा कंप्यूटर में सेव तो आप किसी को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर को वो कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने में मदद करता है? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क ड्राइव। अब डिस्क का बात आ गया। डिस्क मतलब क्या होगा? कैसेट। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइव, इसको सीडी से सीडी डिस्क बोलते हैं, सीडी ड्राइव बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? सीडी ड्राइव नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? डिस्क। डिस्क का मतलब गोल। ठीक है, जब भी होगा ये गोल होगा। ठीक है, और यहाँ पे सीडी में भी आप रख सकते हैं डाटा को, या तो हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं डाटा को। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं अनेक नाम बता देते हैं। पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं आप डाटा को। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर वो कौन सा भाग है जो इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर करने में मदद करता है? तो ये जितना भी सेकेंडरी पार्ट आता है जिसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो सारा का सारा कंप्यूटर में मदद करता है। ठीक है, पेन ड्राइव आपका मदद नहीं करता है डाटा स्टोर करने में, सीडी नहीं करता है, हार्ड डिस्क नहीं करता है, पॉकेट हार्ड डिस्क नहीं करता है। सब तो आप ही के लिए बनाया है ना, और सब एक्सटर्नल पार्ट में आता है। ठीक है, चलिए आगे। पास्कल क्या है? अब यहाँ पे पूछता है पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। ठीक है, कंप्यूटर की एक भाषा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सा है? तो फोर्ट्रॉन है। ठीक है, ये फोर्ट्रॉन भाषा है। और भाषा इसमें कंप्यूटर में 3 से 4 भाषा आएगा। ठीक है, पाइथन आएगा, C++ आएगा, फोर्ट्रॉन आएगा। ये सब क्या है? भाषा है, जो कि अलग अलग कोड को जनरेट करता है और सॉफ्टवेयर बनाने में ये सब सारा भाषा लैंग्वेज क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, कोडिंग करने में। चलिए आगे बढ़िए। किसी प्रोग्रामर का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं इसको? फ्लो चार्ट। क्या है? फ्लो व्हाट? फ्लो व्हाट। चलिए आगे पढ़े। नाम है। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? छोटे बच्चों को ग्राफिक एवं रेखाकृत की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो लोगो होता है। ठीक है, बहुत हल्ला हो रहा है आप लोग का क्लास में। ठीक है, ये क्या होता है? लोगो होता है। ठीक है, ये क्या है? लोगो भाषा है। ठीक है, क्या है? लोगो आपका ये भाषा है। ठीक है, और ये बच्चे को क्या करता है? शिक्षा देने में आप लोग का मदद करेगा ये भाषा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? बोलता है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो फोर्ट्रॉन आता है। ठीक है, कौन सा आता है? तो फोर्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो फोर्ट्रॉन। ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कुछ ऐसा है पार्ट्स, कुछ ऐसा नाम वगैरह है जो कि याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद दीजिएगा। अब कंप्यूटर भाषा बोलता है फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगिक है? तो किस क्षेत्र में है? तो विज्ञान के। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगिक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगिक है? किसके लिए उपयोगिक है? तो व्यवसाय के लिए। ठीक है, ये भाषा जो है, इस भाषा से कौन से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है? तो ये आपका व्यवसायिक जो है, आपका व्यवसायिक जो है कार्य के लिए आपका इस सॉफ्टवेयर का यूज आपका भाषा का यूज किया जाता है। ठीक है,
अंग्रेजी भाषा के सामने कंप्यूटर भाषा कौन है? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी भाषा के समान, क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका कोबोल्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। चलिए 119 में अब यहाँ पूछ रहा है किस भाषा में सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंट्स क्या है संभव है? तो किसमें? आपका कोबोल्ट में। ठीक है, चलिए कोबोल्ट बहुत बार बार घूमते आएगा, क्या कि ये आपका भाषा है, लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, पास्कल है आपका। अब देखिए ये सारा बोलता है फॉर्ट्रोन, लोगो, पास्कल आदि भाषाओं सीखने के लिए किस भाषा का बोलते हैं नीम का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे जड़ क्या है? आपका बेसिक। बेसिक आपको पता रहेगा तभी आपका घर का पाया खड़ा होगा। ठीक है, अब बेसिक पता नहीं है तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि टीचर के पास जाइएगा कि हमको फॉर्ट्रोन भाषा सिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन टीचर क्या आपको क्या कंप्यूटर चलाने के लिए सिखाएगा? नहीं, स्पेशली इस कोड पे आपका काम करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे क्या चीज की जरूरत है? तो बेसिक की जरूरत है। बेसिक आपको नॉलेज रहेगा तभी टीचर आपका हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या बोलता है? वैज्ञानिक। ठीक है, गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कौन सा भाषा है? फॉर्ट्रोन भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषाओं को सिखाने के लिए। ठीक है, क्या सरल भाषाओं को सिखाने के लिए इस भाषा का उपयोग, बेसिक भाषा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और सबसे मुख्य भाषा जो है हम लोग को पहले बेसिक होना चाहिए, बाकी तब कोई एडवांस पार्ट हमको समझ में आएगा, और नहीं तो कोई पार्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक भाषा आपका इम्पोर्टेंट है। अब बोलते अब यहाँ पे बोलता है ये क्वेश्चन आपका VVI इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है उससे वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो मशीन भाषा। और ये मशीन भाषा का कैसे निर्माण हुआ ये चीज हम बताए थे। ये सबसे पहले 01 से, जिसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी बोलते हैं, वो बाइनरी के वहां से आपका इस भाषा का निर्माण हुआ। कोडिंग, जिसको हम लोग कोड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि 195 में कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन किया था? हम बोले यह जावा भी एक आपका भाषा है। ठीक है, अब पूछता है कि जावा का आविष्कार किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, इसने आपका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो मशीन भाषा सबसे मुख्य भाषा क्या है? मशीन भाषा। ठीक है, मशीन भाषा नहीं है बाकी कोई भाषा काम आपका नहीं करेगा। ठीक है, चलिए किस भाषा का किस प्रकार का भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो मशीन भाषा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है हाँ इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो कौन सा? तो जावा का। हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और हाँ कंप्यूटर जो है ना, इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जावा है कि C++ है या कौन सा से उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका VVI क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका हमेशा आदमी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूजन होता है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज करने के लिए, गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो किसके लिए? तो बाइनरी। ठीक है,
बाइनरी मेन तो क्या है आपका, बाइनरी है। बाइनरी नहीं है, बाइनरी तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गणना करने के लिए मशीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि ये कंप्यूटर समझता कैसे है, तो 0 1 को समझता है कोड। ये भी हम बताए थे कि हम लोग के लिए क्या होता है, ए का सिंबल, और यहाँ पे आप जब आप एक दबाते हैं तो कंप्यूटर क्या समझा, 1 दबाया, लेकिन आपको सिंबल में क्या दिया, तो ए दिया। ठीक है, वो हम लोग के लिए लैंग्वेज है ये, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए ये है। ठीक है, 0 to 9 बोल सकते हैं क्या, 0 to 9। ठीक है, ये आपका नंबर उसमें काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई है। अब यहाँ पे पूछा स्टोरेज, स्टोरेज का बोलते हैं 1 TB, नहीं बोलते 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB। ठीक है, बोलते हैं कि ना 1 TB में काम नहीं चलता है हार्ड डिस्क में, चलो भाई 2 TB लगा दो, 2 TB की जगह 4 TB लगा दो। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, तो वो सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। दो 1 बीट का लघु रूप क्या है? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या, ये पद। ठीक है, पद बिट का लघु रूप क्या है, तो बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट। अब चलिए 201 में क्या पूछ रहा है, बोलता है 1 बिलियन, एक तो किसके बराबर होता है, गीगाबाइट बराबर। ठीक है, ये कुछ मेमोरी का सारा पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब मेमोरी में जाएंगे तभी चर्चा करें, क्योंकि मेमोरी का छोटा पार्ट नहीं है, 2 दिन क्लास चलता है मेमोरी का खाली। ठीक है, छोटा रहता तो बीच में चर्चा करके निकाल देंगे, लेकिन वहाँ 2 दिन का पार्ट है। हाँ ना, हाँ चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़े। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहा जाता है क्या, आपका 1 वाइट, क्या कहा जाता है, 1 वाइट। आगे क्वेश्चन जो है आपका 203 से स्टार्ट होगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन को लेके आएंगे।